नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। केंद्र सरकार ने जो 3 नए कृषि अध्यादेश जारी किए हैं, उनसे देश का किसान और मंडियां तो बर्बाद होंगे ही, साथ ही पूरे देश के नागरिकों को दाल और प्याज की तरह खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी का सामना करना पड़ सकता है। ये कहना है हरियाणा से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। दरअसल केंद्र सरकार जिन 3 नए कृषि अध्यादेशों को किसान हितैषी बता रही है, उन्हीं अध्यादेशों पर किसानों का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। 20 जुलाई को देश भर में ट्रैक्टर प्रदर्शन के बाद अब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन किसान एक बार फिर अपना विरोध दर्ज कराने के मूड में है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का मानना है कि इन 3 कृषि अध्यादेशों के कारण किसानों के भविष्य एवं देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट मंडराने लगेगा। किसान यूनियन संगठनों का सरकार से सवाल है कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है, लेकिन आय दुगनी कैसे करेगी, इस पर कोई बात नहीं कर रही। किसान संगठन मानते हैं कि पहले अध्यादेश में जो मंडियों के बाहर किसानों का माल खरीदने की छूट दी गई है, इससे हरियाणा और पंजाब में बना मंडीकरण ढांचा टूट जाएगा। दूसरा अध्यादेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की गारंटी सरकार ने नहीं दी है। तीसरा अध्यादेश में सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देगी। इस अध्यादेश के बाद किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा, ये मानना है किसान संगठनों का। किसान संगठनों का मानना है कि अध्यादेश किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी है। आखिर क्या वजह है कि लगातार सरकार तो कह रही है कि ये किसानों के हित में लाए गए अध्यादेश हैं और इनसे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, जो कि सरकार यहाँ पर अपना लक्ष्य लेकर चल रही है 2022 तक कि किसानों की आमदनी को दुगनी करना है। लेकिन किसान उन्हीं अध्यादेशों को क्यों किसान विरोधी बता रहे हैं और देश में खाद्य संकट के गहराने की वो आशंका जाहिर कर रहे हैं। इस सभी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत और चर्चा। आप भी हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे, चलिए आपको दिखा देते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आपकी ये रहे, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर ये फ्लैश होते रहेंगे और इन नंबर पर कॉल करके आप भी हमसे इस विषय से जुड़े किसी भी सवाल को लेकर जुड़ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे जिम्मेदार। तो नंबर आपने देख लिए होंगे, नोट भी कर लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम के दौरान भी लगातार हम ये नंबर आपको दिखाते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सवाल आपका है तो सवाल आप ही की तरफ से अगर आएगा तो जिम्मेदार जो जवाब देंगे वो ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि जिम्मेदारी भरा होना चाहिए और जिम्मेदार सवालों के जवाब यहाँ पर देने के लिए हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। भाग सिंह दमदमा हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं आप, और राकेश बैंस मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में। राकेश बैंस जी, हम पहले भी इस बात को लेकर के चर्चा कर चुके हैं कि जो नए कृषि अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है वो किस तरीके से जो है किसान संगठन मान रहे हैं कि किसान विरोधी है, लेकिन सरकार कह रही है कि किसान हितैषी हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा आवाज ऊंची करवाएं, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए, हमारी टेक्निकल टीम से हम चाहेंगे जरा आवाज बढ़ा दें, आवाज नहीं मिल पा रही है राकेश बैंस जी को हमारी। राकेश बैंस जी, हम यही जानना चाहते हैं कि अभी तक जो है किसान यहाँ पर इन कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग पर क्यों अड़े हैं, जबकि सरकार की बात करें या बीजेपी की बात करें तो वो कह रही है कि किसान अभी समझ नहीं पाए हैं इन अध्यादेशों को और जैसे जैसे किसान समझ पा रहे हैं वो विरोध वापस लेते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो गुमराह कर रहे हैं बीजेपी पार्टी वाले किसानों को, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि मंडी से बाहर जो है टैक्स फ्री रहेगा खरीद, और मंडी के अंदर 6.5% जो है खरीदार व्यापारी को टैक्स देना पड़ेगा। जब 6.5% टैक्स देना पड़ेगा तो मंडी से क्यों खरीदेगा व्यापारी? इससे जो है हरियाणा की मंडियां टूटेंगी और हरियाणा का सारा ढांचा जो मंडियों का सारा टूटेगा। दूसरा, हमारी मांग है इसमें कि एमएसपी का एक और कानून बनाया जाए जिसमें गारंटी दी जाए किसान को कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं बिकेगा उसका माल फसल, तो ताकि किसानों को श्योर हो जाए और श्योरिटी आ जाए, ताकि किसान जो है अपनी फसल, जो बीजेपी पे विश्वास कर लें, इनकी बातों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने कानून के अंदर कुछ कहा है और बाहर किसानों को कुछ और बता रहे हैं।
दो ही अध्यादेश से आप जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बाकी जो तीसरा यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात यहाँ पर की गई है, क्या उसमें भी कोई कमी खामी दिखाई देती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी काफी खामियां हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में किसान को कोर्ट में जाने से रोक दिया गया है। केवल एसडीएम और डीसी की कोर्ट तक जाएगा। डीसी और एसडीएम तो सरकार के नुमाइंदे हैं और कंपनियों को उनके ऊपर दबाव है, तो कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरा होगा? कैसे किसान की जो है उसके सवाल पूरे होंगे? कैसे यदि कोई व्यापारी, यदि कोई कंपनी पैसे लेके दौड़ गई तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? तो काफी खामियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी हैं। तीनों अध्यादेशों को लेकर किसानों का विरोध है। भाग सिंह दमदमा जी जेजेपी के प्रवक्ता हैं और जेजेपी खुद को किसान हितैषी पार्टी जो है वो बताती आई है और हरियाणा में गठबंधन की सरकार में भी शामिल है जेजेपी। तो भाग सिंह जी, जो किसान यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, जिन चीजों को लेकर के वो अभी अपनी परेशानी बता रहे हैं, आपको भी लगता है कि किसान जो हैं इन चीजों के आने के बाद वाकई में परेशान हो जाएंगे या उनकी परेशानी दूर हो जाएगी? देखिए कायनात जी, कृषि के क्षेत्र के अंदर जो सरकार ने ये पहल की है, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में इस प्रकार का कोई वातावरण बना हो या ऐसी पहल हुई हो। बहुत से विकसित देशों में इस प्रकार का जो अध्यादेश है उस प्रकार से खेती हो रही है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मेरे साथी भाई ने कहा है कि इस चीज के अंदर देखिए हमारा जिस प्रकार हरियाणा है, नॉर्थ हरियाणा है या और भी सटे दूसरे राज्य पड़ते हैं, ये जड़ी बूटियों के लिए कहते हैं इस प्रकार की दवाइयों में जो यूज होते हैं उनके लिए जगह बहुत उपजाऊ है। ऐसे ऐसे हर जगह का अपना अपना अलग महत्व है, अलग अपनी अपनी जगह का महत्व होने के कारण यदि इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो जिस प्रकार किसान अपनी जमीन का मालिक होता है और कभी किसी को हम सीरी ले लेते हैं या किसी को लीज पे दे देते हैं, ठेके पे दे देते हैं, तो किसानों के आगे बहुत सी समस्याएं आती हैं कि जब तक ठेका दे रहे हैं ठीक है, कई बार कब्जे की स्थिति होती है, किसान को उस दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है कि कब्जा आप छुड़वाएंगे कैसे ये। लेकिन जब इस चीज का आएगा तो हर चीज लिखत में होगी किसान के पास। कोई भी किसान की जमीन को दबाने का काम नहीं कर सकता। इसके अंदर किसान अपनी जमीन का मालिक रहेगा और जो भी पेमेंट उसका तय हुआ है वो कोई कंपनी उसकी पेमेंट नहीं मार सकती, उसकी पेमेंट सीधे किसान के खाते में जाएगी। इस प्रकार से जो किसान का किसी तरह से शोषण होता है उसके ऊपर पूर्णतः अंकुश लगने का काम होगा। ये यही नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार विकसित देश इस चीज की पहल लेकर आए हैं। उसके अलावा जी देखिए, ये हमारी किसान जो इंडिया का किसान है उसका मुकाबला अमेरिका के किसान से करवाना चाहते हैं। पर देखिए अमेरिका आप यही तो सोच है जो मेरे भाई, यही तो सोच है, इसको बदलना आसमान का। अमेरिका कोई अलग से नहीं कर सकता। भाग सिंह जी आपकी बात लेंगे, आपकी बात भी लेंगे। भाग सिंह जी सुन लीजिए, राकेश बहन जी भी अपना कुछ पक्ष रख रहे हैं, उनका पक्ष ले लेते हैं। आपकी बात भी मैं लूंगी, ये भी रख देते हैं, कोई ऐतराज नहीं है इसमें। जी बहन जी, ये जो इंडिया के किसान का मुकाबला, जो भारत के किसान का मुकाबला अमेरिका के किसान से करवाना चाहते हैं, यही हम देश को बताना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका के किसान जो 40 लाख रुपए प्रति एकड़ जो वहाँ की सरकारें सब्सिडी देती है, यहाँ पे 2500 प्रति एकड़ सब्सिडी मिलती है। कहाँ किसान मुकाबला कर पाएगा अमेरिका का? कहाँ अमेरिका के किसान के बराबर का मुकाबला कर पाएंगे? दूसरी बात, यदि आप कह रहे हो कि किसान के किसी तरह का नुकसान होने वाला नहीं है, तो उसकी कोर्ट की जो जाने की जो शक्ति है उसको क्यों रोक दिया गया आपने? क्यों डीसी तक सीमित कर दिया गया? उसको कोर्ट में जाने देना, उसका अधिकार पूरा रहने देना कोर्ट में जाने तक का, ताकि वो कंपनियों से यदि कंपनी कोई गड़बड़ी करती है तो कोर्ट में जाके मांग ले। क्यों कोर्ट में नहीं जा सकता किसान? हर भारत देश के हर नागरिक को इख्तियार है किसी भी बात के खिलाफ माननीय न्यायालय में जाने के लिए। हर व्यक्ति इस देश का स्वतंत्र है। इस प्रकार का जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है, आप इस चीज को सही तरीके से समझिए। और जैसा कहना जी जो किसान इस देखिए राकेश बहन जी एक एक करके भाग सिंह आप ही सुनिए ना एक बार। देखिए मैंने आपकी सुनी है, बड़ी विनम्रता से सुनी है, आप भी एक बार सुनिए। देखिए भ्रम की स्थिति जिस प्रकार शुरू में बताया कि जिन किसानों को इस बारे में पता लग रहा है वो विरोध से पीछे हट रहे हैं, इसके अंदर पूर्णतः सच्चाई है। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है इस चीज के लिए कि भोले भाले किसानों का राजनीतिकरण करने के लिए किसानों को उसके ऊपर लाया जा रहा है। अभी जो इन्होंने मंडी की बात कही,
वो व्यवस्था जो आदिकाल से पहले से चलती आ रही थी वो पूरी तरह चलेगी। ओपन मंडी का है कि कोई भी किसान अपनी फसल को किसी के भी पास दे सकता है, किसी को भी अपनी फसल दे सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि किस प्रकार आड़ती का और किसान का शुरू से ही एक तरह से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। उस संबंध की ही एक कड़ी है जिसमें किसान को पक्का किया गया है चलिए। कि आपकी पेमेंट, चाहे वो बाहर कंपनी हो चाहे आपका आड़ती हो, आपके संबंध जिस प्रकार बने थे वैसे रहेंगे, आपका नुकसान किसी तरह से नहीं होगा। चलिए दमदमा जी, अब बैंस जी से पूछ लेते हैं इस बात में उनको कहां पर संशय है, कहां पर इस बात का डर सता रहा है कि ये जो चीजें लाई जा रही हैं नए कृषि अध्यादेश के तहत, इससे किसानों को नुकसान पहुंचेगा। आपने फायदे बताए, मैं जानना चाहूंगी राकेश बैंस जी, इन फायदों में नुकसान कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए, मंडी के अंदर यदि मंडी की सीमा के अंदर कोई व्यापारी माल खरीदेगा तो उसको टैक्स देना होगा 6.5%। यदि मंडी के बाहर कोई व्यापारी माल खरीदेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। तो कैसे व्यापारी मंडी के अंदर जाकर जब उसको टैक्स फ्री बाहर से मिलेगा? ये मंडी तोड़ने का तरीका ही तो है, और क्या है इसमें? यानी इसके बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, टैक्स ना देना पड़े, इसलिए व्यापारी बाहर ही चाहेंगे कि वो खरीद कर लें किसानों से उत्पाद। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें और कहाँ कितना नुकसान आप देख रहे हैं कि इससे हो जाएगा, किसानों को क्या नुकसान इसके उठाने पड़ सकते हैं? दूसरी बात, किसान को पैसे की गारंटी के लिए भी इस अध्यादेश में कहीं भी सिर्फ 3 दिन के एक चेक देने की बात कही गई है कंपनी के द्वारा, जो 3 दिन का चेक देगी पेमेंट का। और कहीं भी ये क्लियर नहीं किया गया कि यदि व्यापारी पैसे मार के चला जाता है तो उसको कैसे किसान उसको पकड़ेगा, उसको किसान क्या नीलाम करवा सकता है, कैसे छोटी व्यापारी की होगी इसके अंदर अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें ये बताइए कितनी ज्यादा जो सिक्योरिटी है वो रहती है, और किसान इस तरह की धोखाधड़ियों से कितना ज्यादा खुद को महफूज रख सकता है, और ये जो नई व्यवस्था आ जाएगी उसके बाद किसान के लिए कितनी परेशानी बढ़ जाएगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। बैंस जी, आती हूँ दमदमा जी आपकी तरफ। जी दोबारा सवाल कीजिए मैडम। बैंस जी, अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें कितना सुरक्षित है किसान, और जब ये बदल जाएगी उसमें कितना आप असुरक्षित मान रहे हैं? अब जो मंडी व्यवस्था है, यदि किसान की फसल कोई व्यापारी खरीदता है उससे पैसे आड़ती देगा। ये क्लियर है कि मार्केट कमेटी, मंडीकरण बोर्ड जो है उसके पैसे दवाएगा मंडी बोर्ड किसान के। और जब मंडी से बाहर चला जाएगा तो उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रह जाएगा व्यापारी के ऊपर सरकार का। वो अपनी मनमर्जी से देगा नहीं देगा तो उसका सिर्फ हम एसडीएम पे जाएंगे, उसके बाद डीसी पे जाएंगे। कोर्ट का अधिकार नहीं है किसान के पास जाने का। ये अगर इसके अंदर क्लियर है। यदि ये भाई साहब बागजी कह रहे हैं तो इनको पढ़ने के बाद डिबेट पे बैठिए। पढ़ के ही चलिए दमदमा जी। देखिए बैंस साहब, मुझे सर्वप्रथम तो ये बताएं कि आप यहाँ बैठे हैं, आप किसान हितैषी बनकर बैठे हैं या व्यापारी की बात रखने के लिए बैठे हैं? देखिए सर्वप्रथम किसान की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम किसान के हक की बात कर रहे हैं। बात मैं विनम्रता से ना सुनूं, आप ये चाहते हैं कि जब आप बोले मैं इंटरप्ट करूं आपको? मैं आपकी बात सुनी ना, आपकी बारी आएगी, आप अपना पक्ष रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जो बात रखना चाहते हैं बैंस साहब। चलिए दमदमा जी, जो अभी बैंस जी ने कहा उसको लेके मैं चाहूंगी जरा बताएं। कायनात जी, कितना सही है कितना नहीं? सुरक्षित है। 3 दिन का चेक का जो दिया है, अब आप भारत के अंदर बहुत सी ऐसी, देखिए कोर्ट के अंदर जो कोर्ट है, देखिए 3 दिन का लिए कंपनी के ऊपर है। आप ये ना समझिए कि कंपनी किसान की पेमेंट नहीं देगी तो अपना कारोबार करेगी। वो लाइसेंस लेकर भी काम करते हैं इस देश के अंदर, उनको ब्लैक लिस्टेड करने का ये किसान हितैषी सरकार है और किसानों के बारे में बहुत अच्छी बात हो रही है। आपने एक बात कही है कि किसान के पैसा देकर दौड़ जाएगी कंपनी। चलिए आपसे इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। दमदमा जी, बैंस जी, एक दर्शक जुड़े हैं, उनका भी एक सवाल है। करीम साहब जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत स्वागत है आपका। करीम जी पूछिए। करीम जी हमें सुन पा रहे हैं आप? जी बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि किसान का अध्यादेश लाने की बजाय किसान को फ्री हैंड क्यों नहीं करते, और विदेशों से जो तुलना ये कर रहे हैं, विदेशों जैसी सुविधा किसानों को ये दे रहे हैं क्या? दूसरी चीज, अगर ये शुगर मिल वालों को किसान अपना गन्ना बेचता है तो उसको पेमेंट नहीं होती है,
मिल माल जो मंडियों में माल बेचता है उसका अड़ती बाहर बैठा रहता है, उसको पर्ची दे दी जाती है, अड़ती से ले और उसके अकाउंट में डाले। अकाउंट में डालने के बाद में वो पैसा उसके काम में आता नहीं है। किसान को तुरंत जरूरत रहती है, जितनी सुविधा उनको देनी चाहिए किसान को उतनी सुविधा उतने संसाधन इन्होंने दिए नहीं, और विदेशों से तुलना करते हैं। विदेशों जैसी आप उनको सुविधा भी दीजिए, साधन भी दीजिए, इंस्ट्रूमेंट भी दीजिए, किसान अपनी खेती तरीके से कर सके उसका साधन बनाइए। बातें करने से कुछ नहीं होता। जी, बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दमदमा जी, एक जो बात इन्होंने यहाँ पर रखी कि अभी तक जो गन्ना किसान हैं अपने भुगतान को लेकर वो प्रदर्शन भी कर चुके हैं, सरकारों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये भुगतान जो है कई राज्यों में नहीं हो पाया है। क्या यही व्यवस्था फिर हम देखेंगे कि इन नए कृषि अध्यादेशों के लागू होने के बाद सामने आएगी? क्या इसी तरीके से प्रदर्शन करते दिखाई देंगे फिर किसान भुगतान के लिए? इस प्रकार ने अभी करीम भाई जहां तक है मुझे बताया कि वो मध्य प्रदेश से बात कर रहे थे। अभी हरियाणा के अंदर भी किसानों का तकरीबन काफी हद तक गन्ने की पेमेंटों का भुगतान किया गया है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार करीम भाई ने मध्य प्रदेश से बात करी, मैं और की तरह राजनीति का नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में सरकार किस हालात में है, क्या है, वो हालात मध्य प्रदेश के अलग हो सकते हैं कि वहां पे उनकी समस्या है। मैं शायद कम जानकारी रखता हूं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश की जहां की उन्होंने बात की है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार बैन साहब ने अभी कहा है कि दमदमा जी, ये गन्ना किसानों की बकाया भुगतान की समस्या हम उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं, हरियाणा में भी देखते हैं, ये कमोवेश कई राज्यों में हम समस्या देख चुके हैं। एक और दर्शक भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से। भूपेंद्र, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी भूपेंद्र, हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था मैडम, किसी की भी सरकार आए किसान की ही हालत खराब होती है। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए। किसी की भी सरकार आए हालत किसान की खराब होती है। ये पार्टी वाले है ना, यहाँ बैठ के अपनी बात रख जाते हैं, सिर्फ अपने आका वो कुछ करते हैं, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट अब तक लागू नहीं हुई है, किसान की आय नहीं बढ़ रही और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। किसान जब तक हमारा आगे नहीं बढ़ेगा देश मजबूत नहीं होगा, आप कुछ भी कर ले। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी बैंस जी, बैंस जी, अभी जो यहाँ पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने जो बात रखी, क्या आप भी इसी तरह से देख रहे हैं इन सभी चीजों को कि नए जो कृषि अध्यादेश आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि किसान के अंदर पूरी निराशा सरकारों से हो चुकी है। अभी मैं हरियाणा की बात करूं तो वही कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री धनखड़ जी 21 रुपए का रेट मांगते थे गेहूं का, कपड़े निकाल के प्रदर्शन करते थे। आज 5 साल तो उन्होंने अपना पूरा समय निकाला, पर उसके बाद भी आज तक सरकार ने 21 रुपए रेट नहीं किया। तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता बता पाएंगे हमें कि क्यों नहीं हुआ 21 रुपए का रेट? क्यों किसानों की इतनी दुर्दशा दिनों के दिन हो रही है? दमदमा जी, देखिए कायनात जी, किसान का जो आज भी रेट मिल रहा है वो एमएसपी पे किसान की लागत का अनुपात और उसको प्रॉफिट देने के अनुपात में किसान को अच्छा रेट दिया जा रहा है। यदि इस प्रकार से भविष्य के अंदर और जिस प्रकार से चाहे महंगाई बढ़े चाहे और कोई कारण हो, दमदमा जी एक बात जो मैं समझ पा रही हूँ उससे ये तो साफ लगता है कि अगर व्यापारी को मंडी के अंदर जो है टैक्स चुकाना पड़ेगा तो वो मंडी के अंदर जाने से बचेगा। वो यही चाहेगा कि वो जो खरीद है वो मंडी के बाहर ही कर ले। मंडी में खरीद नहीं होगी, किसान भी मजबूर हो जाएंगे फिर अपनी फसल को, अपने उत्पाद को औने पौने दाम बाहर बेचने के लिए। एमएसपी मंडी के अंदर ही सरकार जो है वो देगी अगर व्यापारी मंडी के अंदर खरीद करता है तो, लेकिन अगर मंडी से बाहर खरीद होती है तो क्या एमएसपी मिलेगा? क्योंकि एक आरोप जो है किसान संगठनों का वो ये भी है कि एमएसपी को खत्म करना चाहती है सरकार और यहाँ पर इसका फायदा जो है सीधे तौर पर बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों को ही होगा। जी कायनात जी, इसके अंदर जो अभी बात बताई है कि एमएसपी के ऊपर बात है, बाहर भी वही व्यापारी है और जो मंडी से बाहर है वो भी वही व्यापारी है और मंडी के जो अंदर होंगे वो भी वही व्यापारी भाई होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान की फसल प्रतिस्पर्धा में बिकेगी। घर में बैठकर जिस प्रकार से किसान पैसे ले आता था, जब प्रतिस्पर्धा होगी लेने के लिए तो किसान की फसल अच्छे दाम पर बिकेगी।
चाहे वो मंडी में इसके बाद भी यदि, क्योंकि पॉलिसी एक बार लागू हो जाए, यदि चलिए किसान जल्दी को से, मेरे किसी पास वक्त प्रकार बहुत की कम है। दिक्कत आती बैंस जी, तो बैंस सरकार जी, उसके लिए बैठी है। प्रतिस्पर्धा, अमेंडमेंट फायदा करने के मिलेगा लिए इस भी बैठी है। प्रतिस्पर्धा इसके का? अंदर सरकार किसानों को देखिए, राहत अभी देने के लिए तक बैठी मेरे है। बड़े भाई नहीं बता कहीं पाए लूपहोल आता है भविष्य के अंदर तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी सरकार। कहीं पे यदि अभी तक मेरे लागू बड़े हो भाई जाएगा, बैंस जी, उसकी जल्दी कमी से। है, खूबियां हैं, वो सामने आ जाएंगी। अभी तक मेरे बड़े भाई ये नहीं बताया कि मंडी के अंदर टैक्स लगेगा या टैक्स फ्री होगा, क्योंकि टैक्स लगेगा तो उससे जो है जो किसानों का चलिए, यहाँ पर इसी बात को टूटेगा। लेकर के अपारदर्शिता अभी तक बनी हुई है और किसानों का जो संशय है वो इसी बात को लेकर बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो नए कृषि अध्यादेश को लेकर एक बार पहले भी 20 जुलाई को किसान सड़क पर उतरकर अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, विरोध दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अब सरकार के खिलाफ इसी अध्यादेश के विरोध में एक बार फिर किसान संगठन सड़क पर उतरकर विरोध के मूड में है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन किसान अपना विरोध जो है दर्ज करवाने की रणनीति बना रहे हैं और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार जिस अध्यादेश को किसान हितैषी बता रही है वो पूरी तरीके से किसान विरोधी है। लेकिन ये कितना किसान हितैषी है, कितना किसान विरोधी है, इसके लिए यहाँ पर वक्त का इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन ये भी जरूर देखना होगा कि क्या सरकार जो कह रही है वो किसानों को समझा पाने में वो कामयाब होती है या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।